नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की होमगार्ड की नई भर्ती निकलकर आ रही है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। ऑनलाइन माध्यम से होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड भर्ती 2026 की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि होमगार्ड भर्ती 2026 में कुल पदों की संख्या कितनी निकलकर आ रही है, इसमें स्टार्टिंग डेट क्या एक्सपेक्टेड, लास्ट डेट क्या एक्सपेक्टेड, और इसके साथ ही दोस्तों यहां पर लड़कों को कितनी दौड़ लगानी है, लड़कियों को कितनी दौड़ लगानी है, हाइट कितना रहेगा, अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, या फिर होमगार्ड भर्ती 2026 में भर्ती केवल दौड़ से होगा। इसके साथ ही इसमें दोस्तों वेतन किस पोस्ट में कितना मिलेगा, प्रमोशन के अवसर क्या है, कैसे तैयारी करनी है। होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं, A to Z आपको देखिए कंप्लीट होमगार्ड भर्ती 2026 की डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम आप लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो भी आपके देखिए क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, वीडियो में आगे चल के क्लियर होने वाले हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स वीडियो देखने के बाद रह जाता है आपके मन में, कुछ जानकारी समझ में नहीं आता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए होमगार्ड भर्ती 2026 की ऑफिशियल अपडेट के साथ कंप्लीट भर्ती की डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू है। यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी दोस्तों विभाग का नाम बताया गया है। होमगार्ड डिपार्टमेंट 2026 की नई भर्ती, जिसमें कि रिक्रूटमेंट भर्ती का नाम बताया गया होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026 की नई वैकेंसी है। इसके साथ ही पोस्ट नेम बताया गया कौन से पदों की भर्ती है, होमगार्ड वॉलंटियर और होमगार्ड पोस्ट की भर्ती है। रिक्रूटमेंट टाइम बताया गया, टाइप बताया गया अपकमिंग रिक्रूटमेंट है। इसके साथ ही दोस्तों अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेट वाइज है। जॉब टाइप बताया गया स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, होमगार्ड भर्ती के लिए मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस बताया गया स्टेट वाइज ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर बता दिया गया है होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए एक्सपेक्टेड वैकेंसीज डिटेल, संभावित पद कौन कौन से हैं। होमगार्ड में वॉलंटियर पोस्ट की भर्ती है, होमगार्ड पोस्ट की भर्ती है, होमगार्ड ड्राइवर पोस्ट की भर्ती है, टेक्निकल होमगार्ड पोस्ट की भर्ती, वायरलेस होमगार्ड पोस्ट की भर्ती है, ऑफिस स्टाफ पोस्ट की भर्ती है, बैंड स्टाफ होगा, अदर स्टेट वाइज यहाँ पर होमगार्ड पोस्ट की वैकेंसी है। इसके साथ ही यहां पर बता दिया गया है दोस्तों होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या वो बताया गया। तो दोस्तों 10वीं पास है या फिर अगर आप 12th पास हैं तब भी आप होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ राज्यों में अतिरिक्त योग्यता भी मांगी जा सकती है, जिसके लिए आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ ही होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी आयु सीमा क्या है जो कि एक्सपेक्टेड है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट होमगार्ड भर्ती के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट होमगार्ड भर्ती के लिए 35 यानी 35 साल है। और दोस्तों एज में रिलैक्सेशन, आपकी आयु में छूट कितना मिलेगा वो बताया गया है। ओबीसी कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। एससी एसटी कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज होगा, एक्स सर्विसमैन को भी सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है, वेतन कितना मिलेगा। दोस्तों 20,000 से लेकर यहाँ पर 35,000 रुपये प्रति माह है। कुछ राज्यों में डेली अलाउंसेस या फिर यहाँ पर डेली अलाउंसेस, ड्यूटी अलाउंसेस के अनुसार भी भुगतान किया जाता है। इसके साथ में आपका डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, गवर्नमेंट बेनिफिट्स राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही दिया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस एक्सपेक्टेड बताया गया है। फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लगेंगे। जनरल कैटेगरीज हो गया, ओबीसी कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल कैटेगरीज के लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही फॉर्म भरने के चार्जेस यहां पर लगने वाले हैं। इसके साथ ही होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड क्या है, हाइट कितना रहेगा। दोस्तों यहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट बताया गया 165 सेंटीमीटर की रखी गई है। फीमेल कैटेगरीज की हाइट 155 सेंटीमीटर की रखी गई है। और जो कि चेस्ट ओनली सिर्फ मेल के लिए बताया गया है कि 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर का सीना आपका होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार ही यहां पर सीने में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, लड़कों को कितनी दौड़ लगानी, लड़कियों को कितनी दौड़ लगानी है, आइए और क्या क्या फिजिकल टेस्ट में होगा वो भी बताते हैं।
तो मेल कैंडिडेट्स के लिए बताया गया 1600 मीटर का रनिंग है, फीमेल कैटेगरीज के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताया गया 800 मीटर की रनिंग है, और अनफिजिकल टेस्ट यहाँ पर क्या क्या होने वाले हैं वो भी बताए गए हैं। लॉन्ग जंप हो गया दोस्तों, हाई जंप हो गया, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया, इंड्रेन टेस्ट हो गया। राज्य सरकार के अनुसार फिजिकल टेस्ट अलग अलग हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन यदि संबंधित राज्य में लागू हो, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बताया गया कुछ राज्यों में फिजिकल एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर भी चयन किया जाता है। ये पूरा डिपेंड करता है कि जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अप्लाई करने से पहले एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट किया करिए। अभी आपको प्रमोशन के अवसर भी बताएंगे कि होमगार्ड में सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशन के अवसर क्या क्या रहते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी जानकारी यहाँ पर आगे चल के प्रोवाइड करने वाले हैं। होमगार्ड भर्ती 2026 में अगर आपका रिटन एग्जाम होता है तो एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड क्या रहता है वो बताया गया। यदि संबंधित राज्य में रिटन एग्जाम आयोजित होता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट बताया गया, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन से यहाँ पर कितने मार्क्स के पेपर रहेंगे। जनरल नॉलेज जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए, फिर जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के लिए, फिर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के लिए, फिर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के लिए, फिर करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया गया 100 है 100 नंबर के लिए। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन टाइप बताएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। इसके साथ ही होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है। जनरल नॉलेज में आपका इंडियन हिस्ट्री होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जियोग्राफी होगा, साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, स्पोर्ट्स होगा, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, अवार्ड होगा, ये सब आपका देखिए जनरल नॉलेज जीके के टॉपिक्स हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज होगा, इंटरनेशनल न्यूज होगा, डिफेंस न्यूज होगा, स्पोर्ट न्यूज होगा, बजट होगा, गवर्नमेंट स्कीम होगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया। फिर यहाँ पर अगला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स गणित है। मैथमेटिक्स में क्या रहेगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, रेशियो होगा, टाइम एंड वर्क होगा, एवरेज होगा, नंबर सिस्टम होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसके साथ ही अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आपका रीजनिंग में क्या क्या रहेगा। तो रीजनिंग में एनालॉजी होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशंस होगा, डायरेक्ट टेस्ट हो गया। इसके बाद नंबर सीरीज होगा, अल्फाबेट सीरीज होगा, पजल्स होगा, रैंकिंग होगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगला सब्जेक्ट आता है आपका यहाँ पर जनरल हिंदी। इसमें आपका पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि, समास, वाक्य सुधार, इसके साथ गद्यांश हो गया। होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए बेस्ट बुक जो कि मेरी सजेशन है, चाहे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं वरना आप ले भी सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरल नॉलेज जीके के लिए लूसेंट और जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट जो जनरल नॉलेज जीके की बुक होती है वो ले सकते हैं, अरिहंत की जीके की बुक ले सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स के ले सकते हैं, रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग के ले सकते हैं, और हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी समान हिंदी जो होता है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए हाउ टू प्रिपेयर। अब इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, रोज 4 से लेकर 6 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को रोज पढ़ें, मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करें, प्रतिदिन रनिंग और प्रैक्टिस करें। इसके साथ लॉन्ग जंप और हाई जंप की यहाँ पर जो भी अभ्यास है उसको करें, पुराने प्रश्न पत्र हल करें, मॉक टेस्ट दें, समय समय पर रिवीजन करें, बैलेंस्ड डाइट करें, मेंटली और फिजिकली फिट रहें। और इसके साथ ही दोस्तों होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को भरने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट यदि लागू हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट यदि लागू हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आइए होमगार्ड भर्ती 2026 के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में और कब कब भर्ती निकल कर आने की संभावनाएं हैं और क्या अपडेट निकल कर आ, प्रमोशन के अवसर यहां पर क्या है, आइए वो भी आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों अब आइए होमगार्ड भर्ती 2026 की पूरी जानकारी A to Z डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि होमगार्ड की ड्यूटी में आपको क्या करना होता है, ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, पेड फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करनी है, मेडिकल में कौन कौन रिजेक्ट होते हैं, सही दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आइए कंप्लीट आपको जो भी क्वेश्चन से डाउट्स बाकी रह गए उसको क्लियर कर देते हैं। पहला दोस्तों आपको बताते हैं कि होमगार्ड की ड्यूटी क्या होता है। तो पहला बताया गया कानून व्यवस्था में पुलिस की सहायता करना, ये देखिए होमगार्ड का ड्यूटी में आता है। त्योहार, मेले, चुनाव की सुरक्षा ड्यूटी करना होमगार्ड के ड्यूटी में आता है। ट्रैफिक एवं भीड़ का नियंत्रण करना होमगार्ड का ड्यूटी होता है। आपदा राहत एवं बचाव कार्य भी होमगार्ड द्वारा कराया जाता है। इसके साथ ही सरकारी यहाँ पर कार्यक्रमों की सुरक्षा करना भी होमगार्ड का यहाँ पे ड्यूटी होता है। इसके साथ ही जन जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम करना भी होमगार्ड की ड्यूटी में आता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि दूसरा पॉइंट है, ट्रेनिंग कितने महीने की होती है होमगार्ड की। तो बेसिक
बेसिक ट्रेनिंग जो होमगार्ड की होती है लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होमगार्ड की कराई जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल की ट्रेनिंग होता है दोस्तों, फिर आपका ड्रिल एवं अनुशासन की ट्रेनिंग कराई जाती है, हथियार की बेसिक जानकारी दी जाती है, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाता है, कानून एवं सुरक्षा की जानकारी भी आपको प्रदान किया जाता है। ये आपका ट्रेनिंग में आता है। यानी कुल मिला के समझ सकते हैं होमगार्ड की जो ट्रेनिंग होती है 3 से लेकर 6 महीने में ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है। फिर आपका लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, अगर आपके राज्य में लिखित परीक्षा होता है तो क्या क्या सिलेबस होता है ये वो भी बता देते हैं। तो सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन रहते हैं 40 अंक के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 अंक के लिए, गणित के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के लिए, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के लिए। कुल प्रश्न आपका यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन रहता है 100 नंबर के लिए। नया पैटर्न लिखित परीक्षा प्लस पीएचडी प्लस पेट के अनुसार चयन होता है। इसके साथ ही आइए बताते हैं कौन कौन से बच्चे यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, और यहाँ पर दोस्तों प्रमोशन का रास्ता क्या रहता है वो भी आपको बताने वाले, तो वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। अगला यहाँ पर डिटेल है पेट फिजिकल की तैयारी कैसे करें। पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ लगानी, महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ लगानी है। रोजाना प्रैक्टिस प्लान क्या रहेगा आपका, ताकि आप भी इसके लिए होमगार्ड भर्ती 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लान फॉलो करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। पहला है दोस्तों 3 से लेकर 5 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस रोजाना आपको करना है। फिर इसके बाद लंबी कूद लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस आपको डेली करना है। इसके बाद दोस्तों हाई जंप की भी प्रैक्टिस आपको डेली करना है। पुशअप की प्रैक्टिस होगा, सीटअप्स हो गया। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका फिजिकल फिटनेस की प्रैक्टिस है आपको रोजाना आपको करना रहेगा। इसके बाद बात आ जाता है मेडिकल में कौन कौन से बच्चे रिजेक्ट होते हैं, कौन रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर बताएगा फ्लैट फुट, यानी जिनके देखिए फ्लैट फुट रहेंगे उन लोगों को रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों नॉक नीज, जिनके जो यहाँ पर कोहनी हो गए दोनों सटते रहते हैं उनको भी देखिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है उसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर कमजोर दृष्टि दोष, यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी आंख की रोशनी कमजोर है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है तब भी आपको यहाँ पर देखिए होमगार्ड भर्ती की जो मेडिकल टेस्ट होता है इसमें रिजेक्ट किया जा सकता है। गंभीर दांत की समस्या अगर आपका है तब भी आपको यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही रंग पहचान की समस्या, जो कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर इस वजह से भी यहाँ पर बच्चों को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही नियम विरुद्ध टैटू, यानी दोस्तों नियम को न फॉलो करने वाले टैटू अगर आपके शरीर पे हैं तब भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आ जाता है सही दस्तावेज क्या क्या रखना है। आधार कार्ड आपको सही रखना है, 10वीं की मार्कशीट सही रखनी है, निवास प्रमाण पत्र सही रखना है, जाति प्रमाण पत्र सही रखना है, पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर सही रखना है। इसके साथ ही प्रमोशन के रास्ते क्या क्या हैं। होमगार्ड अगर आप एक बार बन जाते हैं तो प्रमोशन के अवसर क्या क्या हैं, आइए वो भी आपको यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे कि होमगार्ड अगर आप बनेंगे तो उसके बाद दोस्तों प्रमोशन का रास्ता आता है प्लाटून लीडर के आपका देखिए रूप में आपका देखिए यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद आता है कंपनी लीडर के रूप में आपका प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर के रूप में आपका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों होमगार्ड को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों आपको डेली यहाँ पर ड्यूटी जो भत्ता होता है वो तो मिलता ही है, साथ ही में वर्दी का आपको देखिए जो भी होता है वो मिलता है, प्रशिक्षण हो गया, इसके साथ ही बीमा आपका देखिए सुविधा हो गया, सरकारी सेवा का अनुभव, ये सब कुछ आपको देखिए होमगार्ड बनने के बाद सेवाएं में मिलता है। आयु एवं योग्यता क्या रहेगी। न्यूनतम योग्यता आपकी 10वीं पास या फिर 12वीं पास, ये निर्भर करता है जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आयु सीमा 18 साल से लेकर 30 साल है। आरक्षण के अनुसार छूट भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही जिला निवासी होना आवश्यक है। राज्य के नियमों के अनुसार ही आपको देखिए नियमों का पालन करके ही अप्लाई करना होगा। इसके बाद ही पीएचडी में अर्हता अनिवार्य है, तभी पेड में शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही फॉर्म कब आएंगे और क्या क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बात कल बता दें यहाँ पे फॉर्म कब आने वाले हैं और क्या करें। आपको संभावित नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सितंबर से लेकर अक्टूबर 2026 तक संभावित है आने की। तैयारी अभी से शुरू करें। लिखित परीक्षा प्लस पेट प्लस पीएचडी की तैयारी अभी कर दें। ऑफिशियल वेबसाइट नियमित चेक करें जो कि homeguard.up.gov.in है। इसके बाद ही नोटिफिकेशन आते ही सब कुछ पात्रता, सिलेबस, आयु सीमा, आवेदन तिथि चेक करें। फिर से दोबारा चेक करना है आपको, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट डेट का इंतजार ना करें, समय रहते ही फॉर्म को भर दें। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था ताकि आप तक होमगार्ड भर्ती 2026 की जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल सके, जो भी डाउट्स वो क्लियर हो सके। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और यहाँ पर जो भी हमने जानकारी दी आपको समझ में आ गया है। अगर होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट किसी प्रकार का रह गया है
तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यूपी होमगार्ड भर्ती.gov.in या फिर आप अपने राज्य के होमगार्ड भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी शुरू कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।